कि ज्योतिष में हर ग्रह जहां पर बैठा होता है वहां पर अपना प्रभाव दिखाता है, और इसके अतिरिक्त अपने ठीक सामने 180 डिग्री पर जो राशि होती है उस पर भी वह अपना प्रभाव दिखाता है। इसलिए सारे ग्रह, कोई भी ग्रह ऐसा नहीं है जो जहां पर बैठा है वहां पर और जहां पर देख रहा है वहां पर ठीक सामने अपना प्रभाव न दिखाता हो, ऐसा कोई ग्रह। लेकिन इसमें भी वेरिएशन है। वेरिएशन क्या है कि सूर्य और चंद्र जो राजा रानी है वो तो अपने से सातवें में दिखा देते हैं, लेकिन अब सेनापति को ले लीजिए, मंगल। तो मंगल जहां बैठा है उसमें अपने से चौथे भाव पर भी पूर्ण दृष्टि रखता है। चौथा भाव क्या है? चौथा भाव है घर, मकान, साम्राज्य। सेनापति का काम क्या है कि घर, मकान, साम्राज्य, राष्ट्र की रक्षा करना। इसलिए राष्ट्र की रक्षा के दायित्व के तहत वो जहां बैठा है वहां पर अपना परिणाम देगा, जिस जगह 180 डिग्री पर देख रहा है वहां पे परिणाम देगा, और प्लस उस जगह पर भी परिणाम देगा जो उसके राज्य क्षेत्र के अंतर्गत आता है। चौथा भाव, वहां पर भी वो सकारात्मक परिणाम देगा। इसके अलावा आठवां स्थान जो कुंडली में मृत्यु कारक स्थान कहा गया, क्योंकि वह योद्धा है, सेनापति है, इसलिए वह मृत्यु के स्थान को भी दृष्टि बनाए रखता है, जिससे कि हमारा कम से कम क्षति हो। जहां पर मृत्यु की कोई संभावना है वहां पर वह पहुंच करके लोगों की रक्षा कर सके। इसके लिए मृत्यु कारक आठवें स्थान पर भी वह पूर्ण दृष्टि बनाए रखता है। इस वजह से मंगल जहां बैठा है वहां से चौथा स्थान, सातवां स्थान तो सभी देख रहे हैं, और प्लस आठवें स्थान पर अपनी पूर्ण दृष्टि बनाए रखता है। ठीक है, आगे बढ़े। बुध ग्रह, बुध ग्रह अपने से सातवें दृष्टि बनाता है। अब आ गया बृहस्पति। बृहस्पति ग्रह क्या करता है? अपने से सातवें स्थान पे तो दृष्टि रखता है, ये सभी ग्रह रखते हैं, प्लस वो पांचवें स्थान पे भी दृष्टि रखता है। लग्न से पांचवा स्थान कौन सा? लग्न से पांचवा स्थान है विद्या का, ज्ञान का स्थान। तो गुरु ज्ञान के स्थान पर पूर्ण दृष्टि रखता है। फिर नौवें स्थान पर रखता है। नौवां स्थान क्या है? धर्म का स्थान, भाग्य का स्थान। तो व्यक्ति के शिक्षा, संस्कार और भाग्य, इन तीनों चीजों को क्योंकि बृहस्पति नियंत्रित करता है, इसलिए बृहस्पति जिस जगह बैठता है उस जगह को हानि पहुंचाता है, लेकिन जिस जगह दृष्टि डालता है ज्ञान के क्षेत्र में, संस्कार के क्षेत्र में और भाग्य के क्षेत्र में, इन तीनों जगहों का वह विकास, तीनों जगहों को उठाता है। शुक्र जो है असुरों का आचार्य है, इसलिए वो ज्ञान और प्रारब्ध के शक्ति को नहीं मानता। वो जहां बैठा है वहां पर शक्ति देता है, और अपने ठीक सामने 180 डिग्री पर जो भाव आता है उसको शक्ति। शनि क्या है? शनि जहां बैठा है उसको बलवान करता है, उस भाव की शक्ति को बढ़ाता है। लेकिन इसकी दृष्टि कहां पड़ रही है? लग्न से तीसरा भाव पराक्रम, जहां बैठा है वहां से तीसरा भाव पराक्रम। अगर आपका पराक्रम गलत तरीके से है, रुपए पैसे कमाने में, धूर्तता में, बेईमानी में, किसी भी तरह का अगर आपने गलत पुरुषार्थ पराक्रम कर दिया है, तो शनि उस चीज को ऑब्जर्व करता है और फिर उसका परिणाम कहां देता है? दसम भाव, शासन सत्ता। पराक्रम में जो गड़बड़ी होगी उसका दंड आपको 10वें स्थान से मिलेगा, शासन सत्ता से मिलेगा। यही शनि की व्यवस्था। और अगर पराक्रम स्थान पर आप ईमानदार रहें,
धर्मनिष्ठ रहे हैं, अपने कर्तव्य का अनुपालन करने वाले रहे हैं, तो आपको दशम स्थान शासन सत्ता के स्थान से पुरस्कार भी मिलेगा। दंड ही नहीं मिलता, पुरस्कार भी मिलता है। इसीलिए यदि व्यक्ति ईमानदार है, सही है, सच्चरित्र है, तो शनि व्यक्ति को पुरस्कृत करता है, उसे ऐसी चीज दे देगा जो उसकी कल्पना में भी नहीं। और यदि व्यक्ति धूर्त है, मक्कार है, बेईमान है, लोभी है, चोर है, तो जो भी कुछ पराक्रम द्वारा उसने अर्जित किया है, शनि अपनी दशा आने पर वो सारी चीजें उस व्यक्ति से छीन ले।